बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है मैंने आपसे तीन बातें की हैं। एक, बयानिए का धड़न तख्ता हो गया। दो, नून लीग के पांच बड़े नून लीग के मियां नवाज शरीफ के बयानी के मुखालिफ हो चुके हैं और जो दो बड़े मियां नवाज शरीफ के बयानिए के हामी हैं उनमें से एक हिल चुका है अपनी जगह से। और साथ ही यह खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी शर्त मनवा ली है। ये शर्त क्या है, पीडीएम इस वक्त क्या कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन पर हम इस वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मुझे मौका मिला एक जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 से 3 जो है वहाँ पर लीडर्स मौजूद थे। मैं 2 से 3 इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें से 2 जो हैं वो इस वक्त पार्लियामान में हैं और एक पार्लियामान में नहीं है। तो अब मुस्लिम लीग नून जो पार्लियामान में नहीं है उनको तो खुद भी घास नहीं डालती, तो उनको लीडर नहीं मानते ये लोग, तो इसलिए मैंने ये लिबर्टी ली कि मैं ये 2 से 3 कहूँ। तो इन लोगों से बात हुई और मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर, पीडीएम की सियासत पर, पीडीएम कितनी कामयाब हो सकती है, हुकूमत के मुकाबले में कहां खड़ी है, लोग क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात थे जो मुझे इनसे बात करने का मौका मिला। इन्होंने ये कहा कि ये अपने नाम जाहिर नहीं करना चाहेंगे। अगर मैं इस पर बात भी करना चाहता हूं तो ये अपने नाम जाहिर नहीं करना चाहेंगे। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त चढ़ दौड़े हैं, हमला कर चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर चुके हैं, वो हमले मुसलसल कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं लंदन में बैठकर, और ये सिलसिला जारी है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? फिर मियां नवाज शरीफ जिस तरह से नाम लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब का, जनरल फैज हमीद साहब का, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर हमला कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी जमात में क्या हो रहा है? और ये जो जब से मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया है इसके बाद से मुसलसल खबरें आ रही हैं कि आप लोग जो हैं, आपकी जमात में इख्तिलाफात हैं और लोग ये बता रहे हैं पार्टी क़यादत को कि जनाब हमारा हल्के में लोगों से मिलने जुलने वालों के सामने अब इसकी मुखालिफत को देखते हुए इस बयानी के साथ खड़े होना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो इस पूरी गुफ्तगू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म की। एक आध चीज़ पर उन्होंने कहा कि नहीं इतनी मुखालिफत भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कंफर्म की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मियां नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है जिसमें वो कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब ने किया है। उनकी हुकूमत गिरने से पहले, मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार से निकलने से पहले, और ये समझ लीजिए कि बलोचिस्तान में जो हुकूमत गिरी मुस्लिम लीग नून की, उसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का किरदार था। तो इन तमाम चीज़ों पर मैंने उनसे बात की। तो उनका ये कहना है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए के मामले में पार्टी के 5 बड़े ये जो हैं ये मुखालिफत कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए की। अब ये मुखालिफत भी बड़ी दिलचस्प है। इन 5 बड़ों में पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब शामिल हैं। और खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो पार्टी में अभी जो हमने देखा था गुजरांवाला में जलसा हुआ था उसकी निज़ामत भी कर रहे थे, और खुर्रम दस्तगीर साहब की अपनी तकारीर, उनका अपना तर्ज गुफ्तगू, अंदाज़े बयान का हमने देख लिया है। राना तनवीर हुसैन साहब शामिल हैं। राना तनवीर हुसैन साहब के मामले में मुस्लिम लीग नून के दोनों बड़े उन्हें डांट पिला चुके हैं, ये खबर हमारे सामने मौजूद है। सरदार अयाज सादिक साहब, ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, उन्होंने कहा कि सरदार अयाज सादिक साहब भी मियां नवाज शरीफ के बयानी के मुखालिफ हैं। तो मैंने उनसे जो कौमी असम्बली का बयान था उस पर बात की। उन्होंने कहा कि वो सरदार साहब ने मियां नवाज शरीफ के शदीद प्रेशर डालने पर दिया और उनका बयान देना जो था उस बारे में तय कर लिया गया था कि हम सरदार अयाज सादिक साहब से बयान इसलिए दिलवा रहे कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाएगी। वो एक्स स्पीकर हैं। और ख्वाजा साद रफीक साहब, लोहे के चने जिन्हें साकिब निसार साहब कहते थे, ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो भी बयानी के मुखालिफ है। मैंने फिर उनसे डिसएग्री किया। मैंने कहा जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इख्तिदार संभाल लिया, मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को उन्होंने रगेदा अच्छा खासा, तो उस वक्त जिन लोगों ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की उनके नामों में शामिल है परवेज रशीद साहब का नाम, ख्वाजा साद रफीक का नाम। तो इन लोगों ने तो बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, तो ख्वाजा साद रफीक क्यों नहीं खड़े हुए? तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफीक साहब शायद उसकी वजह से भी नहीं खड़े हुए, और ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि वो इस सियासत को नहीं समझते कि इससे मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिल सकती है।
ख्वाजा साद रफीक साहब मुखालिफत करें। अब उन्होंने कहा कि ये लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं ये पार्टी के बड़े हैं, ये पार्टी की जो मरकजी बॉडीज हैं उसके रुकन हैं, और ये लोग उन बॉडीज में आपस में जब बात करती है सीनियर तरीन क़यादत, ये जब आपस में बात करते हैं, दीगर लोगों से बात करते हैं, तो उस वक्त ये लोग मुखालिफत करते हैं। उस वक्त ये लोग बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस गुफ्तगू के साथ, इस तर्ज गुफ्तगू के साथ, इस तर्ज सियासत के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है। मियां साहब बहुत मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि ये मियां नवाज शरीफ के सामने मुखालिफत कर सकें। जब मियां नवाज शरीफ ऑनलाइन होते हैं, इजलास में लंदन से बात करते हैं, तो ये मियां नवाज शरीफ के साथ मुखालिफत कर सकें, उनके सामने मुखालिफत कर सकें, इस बात की ये लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये लोग ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को अपना बयानिया बदलना चाहिए, तर्ज सियासत बदलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को जो है वो इमरान खान को सिर्फ अटैक करना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान के बड़ों को अटैक करने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है ना तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सामने ये बात करते हैं, ना ही मियां नवाज शरीफ के सामने ये बात करते हैं, क्योंकि दोनों बुरी तरह भड़क उठते हैं जब उनके सामने ये बात की जाए। तो इसलिए ये लोग ये बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, दीगर लीडर्स से बात करते हैं। इनका ये बात करना दीगर लीडर्स से इंपैक्ट कर रहा है उनकी सोच को भी, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ के सामने ये बात नहीं कर पा रहे। ये आपस में इस बारे में बात करते हैं कि हमें मियां साहब को ये बता देना चाहिए कि इस रास्ते से हट जाएं, ये मुश्किलात बढ़ाता जा रहा है। ये जो धड़क तख्ता हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, ये भी इसलिए हुआ है। और वहां तो मैंने आपसे अर्ज किया कि शदीद मुनाफिकत की सियासत की, कि यहां आप गुजरांवाला में, कराची में, कोयटा में, सवात में नाम लेकर बात करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा का, जनरल फैज हमीद का, लेकिन वहां आपने देखा है कि हर घर में, हर दूसरे घर में शहीद है। तो वहां आप फिर फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है। मरियम साहिबा वहां पे जलसों में खिताब कर रही थी, वहां ये मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसलिए जो है ये तर्ज सियासत अगर आपको मुनाफिकत की बुनियाद पर रखना है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये लोग ये समझते हैं और ये पार्टी को बता रहे हैं। दो लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ खड़े हुए हैं, उनमें शामिल हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम, और अहसन इकबाल साहब। ये दोनों समझते हैं कि इसी बयानिए पर चलना चाहिए, लेकिन इनमें भी शाहिद खाकान अब्बासी हमारे सामने है कि वो ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने होंगे, बात करनी होगी, और एस्टैब्लिशमेंट जो है उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर जाकर पीडीएम को, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को मुज़ाकरात करने होंगे। फिर मैंने इन लोगों से ये भी पूछा कि ये जो मुसलसल खबरें आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान राब्ते हैं, इस पर मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसकी इत्तलात हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इस पर अभी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ, अब ये उनकी जाती राय थी, तब कार्रवाई करेंगे जब वो बयानिए से खुल्लम खुल्ला मुखालिफत का इजहार कर देगा। अगर वो बयानी का मुखालिफ है और चुप है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब उसके खिलाफ कुछ भी करने नहीं जा रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बयानी से जरा सा हिल चुके हैं और वो मुज़ाकरात के हामी हैं। अहसन इकबाल साहब इस मामले में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ खास तौर पर खड़े हुए हैं। और इस वक्त एक ग्रुप पंजाब असेंबली में बन चुका है, जिसमें से हमें 5 से 6 लोगों के तो नाम पता ही हैं, लेकिन तकरीबन ये ग्रुप टोटल करता है 12 से 13 अफराद पर, जो जब भी जरूरत पड़ेगी तहरीक अदम एतमाद वगैरह की, तो उस वक्त ये मियां नवाज शरीफ से अपना रास्ता मुकम्मल तौर पर ये ग्रुप जो है वो जुदा कर लेगा। कौमी असम्बली में ऐसी इत्तलात हैं कि 6 से 7 अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए से, जब इस बयानिए पर ऐसे अमल पैरा होने का वक्त आएगा कि बाहर निकलें और बाहर निकलकर अफवाज पाकिस्तान पर अपने तकरीर के साथ, अपने बयान के साथ हमला करने की जरूरत पड़े, तो फिर वो अपना रास्ता जुदा कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान इस बात पर भी शिकवा करते हैं कि मियां नवाज शरीफ जलसे में ये बात कर चुके, एक से ज्यादा बार कर चुके, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस को जब बुलाकर जमा किया है तो ये गुफ्तगू भी नहीं की है, ये बयानिया इख्तियार भी नहीं किया है, इस पर भी उन्हें एतराज है। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ के बयानिए से लोग इस वक्त हट रहे हैं। हाँ, अब उनमें इस बात की हिम्मत कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को ना कर दें, इसका हमें इंतजार करना होगा। ये जो 5 नाम है, इनमें तो बहुत मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ को ना करने वाले ना मिलें, लेकिन ये इंपैक्ट कर रहे हैं नीचे जो है, हमें टीयर बी में, सी में इस बयानी को ना करने वाले लोग भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने
ऊपर, बहुत ऊपर राब्ता करके बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए रियायतें हासिल की हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए रियायतें हासिल करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, बिलावल साहब को अपनी सियासत करने दें, मैं अपनी लीगल बैटल खुद लड़ लूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।